मैं डॉक्टर हेमलता काटे आज लेकर आई हूँ ऐसी कहानी जो कहानी इंसानी जगत की अमानवीयता का परिचय दिलाती है, जिसे लिखा है कुसुम अंसल ने और उसका नाम है दास्ताने कबूतर। आज उसका हम पहला प्रसंग देखने वाले हैं। दास्ताने कबूतर नाम से ही पता चलता है कि कबूतरों के संवादों के माध्यम से यह कहानी हमारे सामने उपस्थित हुई है। कबूतरों ने दास्तान बताई है मानवीय जगत की। कैसी दास्तान है, देखते हैं। वह देखने से पूर्व इस कहानी का उद्देश्य। दास्ताने कबूतर कहानी का उद्देश्य इंसानों की दुनिया में ईमान को जो ग्रहण लगा है उस पर प्रकाश डालना इस कहानी का उद्देश्य है। साथ में मानवीय जगत में बढ़ती अमानवीयता, अनैतिकता, अव्यवहारिकता, व्यभिचार, अधार्मिकता आदि पर प्रकाश डालना भी इस कहानी का उद्देश्य है। अतः कबूतरों के माध्यम से मानवीय जीवन में जो असंवेदना बढ़ रही है, उस असंवेदना को प्रस्तुत करने का कार्य इस कहानी के माध्यम से कुसुम अंसल जी ने किया है। इस कहानी में जो पहले पात्र है वह हम देख लेंगे, अर्थात पात्रों का परिचय। कहानी के पात्र 4 कबूतर है। चितकबरे 2 कबूतर, नीलेधारी, विकास मार्ग पर बच्चे को जन्म देने वाली औरत, ताऊ, चाचा, एक लड़का, मोटी तोंद वाला पंडित, एक 12-13 साल की कमसीन लड़की। इस प्रकार इस कहानी के अब पात्र है। कहानी का कथ्य 3 प्रसंगों में है। तो प्रसंग पहले देख लेंगे किस प्रकार प्रसंग है। पहला प्रसंग है विकास मार्ग पर घटी घटना। दूसरा प्रसंग है शहर से दूर उजाड़ खंडर की घटना। और तीसरा प्रसंग है जन्माष्टमी के दिन मंदिर की घटना। आज हम कथ्य का प्रारंभ करने वाले हैं, इसलिए आज हम देखेंगे पहला प्रसंग विकास मार्ग की घटना। इस कहानी का प्रारंभ हुआ है कबूतरों के संवादों से। दास्ताने कबूतर, अतः ये 4 कबूतर है या और भी कबूतर है, वह हर रोज तसले के पास आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। जिस प्रकार इंसान इकट्ठा आते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को एक दूसरे को बताते हैं, उसी प्रकार ये 4 कबूतर भी अपने सुख और दुख को, अपनी बातों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ऐसे इस कहानी का प्रारंभ किया है कबूतरों के संवादों से। कहानी का पहला प्रसंग है विकास मार्ग पर घटी घटना। इससे कहानी का कथ्य का प्रारंभ होता है। घटना ऐसी है, कहानी का प्रारंभ कबूतरों के संवादों से हुआ है। हर सुबह सारे कबूतर तसले के पास पानी पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। तसला यानी पानी से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन, जिसमें चितकबरे, नीलेधारी, पहला कबूतर, दूसरा कबूतर समाविष्ट है। हर सुबह वह अर्तवान ऊर्जा के साथ आते हैं और एक दूसरे को ऊर्जा देकर जाते हैं। परंतु आज पहला कबूतर बहुत उदास है। उसकी उदासी को दूसरे कबूतर पहचान लेते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछने का प्रयास करते हैं। वह गट गट पानी पीने लगा है। उसके सारे दोस्त वो कल कहाँ गया था यह पूछ रहे हैं। तब वह विकास मार्ग पर हुई घटना अपने दोस्तों को बताता है, जो इंसानों के दुनिया की है। मानो किस प्रकार अपनी संवेदना भूल रहा है, अपने ईमान को गिरवी रख रहा है और वह अमानवीय बनता जा रहा है, इसकी यह कहानी है। शहर के विकास मार्ग से मानव का कैसा विकास हो रहा है, इस पर कबूतर खेद व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। शहर का विकास मार्ग है, वह घटना देखकर कबूतर सोचता है कि कैसा विकास हो रहा है मानव का, और वह दुखी होते हैं इस घटना को देखकर। पहला कबूतर कहता है कि मुझे विकास मार्ग के उस सड़क पर जाना बहुत पसंद है, कारण वहां दुकानें हैं,
सड़क पर लोग खचाखच भरे रहते हैं, हंसते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तुम जानते हो भाई, आनंद ही हमारी खोज है। यानी कबूतरों की खोज क्या है? आनंद है। हाँ, वहाँ चाट पापड़ी के ठेले लगे रहते हैं, जहाँ कूड़े के ढेर में बहुत कुछ मिलता है खाने को। वहाँ दरिद्र के बच्चे भी आते हैं। झूठी पत्तलों के गिरते ही उनके उदास चेहरे पर जो हंसी की लहर आती है, वह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा पहला कबूतर कहता है। दरिद्र के बच्चे पर हंसी की लहर, यह तो एक व्यंग्यात्मक बात है। कैसे हो सकती है दरिद्र के चेहरे पर हंसी की लहर? इसलिए चितकबरा आगे कहता है, चितकबरा कहता है कि कौन सी हंसी दरिद्र के चेहरे पर? हंसी मारीचिका की बात कर रहे हो? मारीचिका यानी भ्रामक कल्पना की। दरिद्र के चेहरे पर हंसी की लहर, ये कल्पना की बात हो सकती है। मारीचिका की बात कह रहे हो तुम? खाने पर झपटना तो उनकी रोज की दिनचर्या है। हंसी हंसी वह कहाँ आती है? उनके सूखे होंठों पर। इसी जगह पर कल मैं गया था। वहां विकास मार्ग पर मैंने अमानवीयता का दर्शन किया। वह मुझे वह देख मुझे ऐसा लगा कि क्या इंसानों की दुनिया में ईमान को ग्रहण लगा है? ऐसा होता है इंसानों का ज़मीर। उस घटना को देखकर कबूतर सोचने लगा है कि इंसानों का ज़मीर ऐसा होता है। कैसा है इंसानों का ज़मीर? वह कबूतर आगे बता रहा है। देख लीजिए और सुन लीजिए। सच में इंसान अपनी इंसानियत भूल रहा है, उसकी संवेदना मर रही है। कल मैंने देखा, सड़क के कोने में एक जवान औरत फुटपाथ के उस छोर पर कराह रही थी और अपने पैर बार बार सिकुड़ रही थी। मेरी मदद करो ऐसा पुकार रही थी, पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। इतने में उस औरत ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चा रो रहा था। लिथड़े खून में पड़ी एक नन्ही सी जान फड़फड़ा रही थी। यह देख कबूतर बहुत दुखी होता है। उस औरत की अवस्था को देख वो बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके मदद के लिए कोई नहीं आया था। मैं भी कुछ नहीं कर सका। न जाने कितने जूते, चप्पल, बहुत से पैर वहां से टकराते हुए चले गए, पर सब कान में लगी काली डिब्बी के साथ बातें करने में ही व्यस्त थे। अब मैंने देखा कि लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते। चार लोगों में भी खड़े हो तो उसके साथ ही बातें करते हैं। किसके साथ? काली डिब्बी के साथ ही बातें करते हैं। चितकबरा कहता है, वह बात छोड़ो, आगे क्या हो गया वह बताओ। आगे उस औरत की चीखें गुम हो गई और वह एक एक गहरे मौन में डूब गई। हाँ, शहर का वह विकास मार्ग था मेरे भाई, जहाँ वह औरत मरी थी। चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए बुला बुला कर एक बच्चे को जन्म देकर वह औरत विकास मार्ग की उस सड़क पर ही मरी हुई पड़ी रहती है। यह देख तो कबूतर दुखी होता है। पंछी है, मदद नहीं कर सकता, उसे हाथ नहीं है। यह बात वह बताता है। वहां जुलूस निकाल सकते हैं लोग, किसी खास आदमी के मरने पर मोमबत्तियां जला सकते हैं, पर वह संवेदनशील जनता मंदिर मस्जिद तोड़ सकती है, पर वह बेसहारा औरत को सहारा देना इनके कर्तव्य का कोई हिस्सा नहीं। अर्थात उस रास्ते पर जुलूस निकाला जा सकता है, मोमबत्तियां जलाई जा सकती है, पर एक बेसहारा औरत की मदद के लिए कोई नहीं आया। अजीब है यह महानगरी का विकास मार्ग। मैं वहां बैठा था बच्चे के पास, मक्खियां उड़ा रहा था। तभी एक पदचाप एक लड़की वहां ठहर गई और झुक कर उसने रोते बच्चे को उठा लिया, अपने दुपट्टे में लपेट उसे सहलाने लगी और उस बच्चे को अपने दुपट्टे में लेकर वह निकल गई। सोचा चलो कोई तो निकला दयावान। मैंने भी खुश होकर अपना पंख उसकी झोली में गिरा दिया। आशीर्वाद देना परिंदों का फर्ज ही है ना। पर जाने कितनी देर वह बच्चा पड़ा रहा, कोई भी नहीं रुका। कितना समय लगता है पूछ लेने में, किसी का दर्द बांट लेने में।
ये आदमी क्या अपनी आदम जाति के प्रति इतने उदासीन हो सकते हैं? यह देख कबूतर दुखी होता है। एक आदमी अपने ही आदिम जाति के प्रति इतना उदासीन है, कैसे हो सकता है? यह आदमी है ना, उसके मन में संवेदना है या नहीं? कहाँ गई उसकी संवेदना? कैसे मर गई उसकी संवेदना? उस लड़की की वेदना उनके कानों तक पहुंची नहीं। यह देखकर कबूतर दुखी होता है और यह पहला प्रसंग समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।